ठगों की करतूत। दिल्ली में एक ईमानदार साहूकार रहता था। एक बार व्यापारी के भेष में दो ठग उसके पास आए और साहूकार से बोले, हम दोनों कुछ आभूषण बेचना चाहते हैं, आपसे अनुरोध है कि इन्हें बेचें, आपकी बड़ी कृपा होगी। साहूकार छल कपट से परे सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उन्होंने जवाब दिया, जब तक मैं इन गहनों को खरीदारों को नहीं दिखाऊंगा और उनसे बात नहीं करूंगा, मैं आपको नहीं बता सकता कि वे बेचेंगे या नहीं। इसलिए तुम्हें ये गहने मेरे पास छोड़ने होंगे। मैं ग्राहकों से बात करूंगा और कल दोपहर तक आपको जानकारी दूंगा। सेठ बनकर आए ठग ने कहा, तुम बिना किसी डर के ये आभूषण अपने पास रखो, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब हम दोनों मिलकर ये आभूषण लेने आएंगे तभी इन्हें वापस किया जाएगा। जब वह आए तो उसे वापस मत लौटाओ। साहूकार ने कहा, ऐसा ही होगा। ठगों ने आभूषण साहूकार को सौंप दिए और वहां से चले गए। 60-70 गज की दूरी तय करने के बाद उनमें से एक साहूकार के पास वापस आया और बोला, हम यह आभूषण आपके पास नहीं छोड़ना चाहते, कृपया उन्हें वापस दे दें। हम कल दोपहर को फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। साहूकार ने पूछा, तुम्हारे अन्य मित्र कहां हैं? ठग ने अपने दूसरे साथी की ओर उंगली दिखाकर साहूकार से कहा, मेरा दूसरा साथी उस चौराहे पर अपने एक दोस्त से बात कर रहा है, उनके अनुरोध पर ही मैं आपके पास आया हूं। जब साहूकार ने दूसरे ठग को भी चौराहे पर खड़ा देखा तो उसने पहले ठग पर भरोसा कर लिया और गहने वापस कर दिए। वह ठग आभूषण लेकर चला गया। कुछ समय बीता तो एक और ठग साहूकार के पास आया और आभूषण मांगने लगा। इस पर साहूकार ने कहा, जब तुम चौराहे पर अपने मित्र से बात कर रहे थे तभी तुम्हारा एक और मित्र आया और आभूषण ले गया। जब मैंने उससे आपके बारे में पूछा तो उसने आपकी तरफ इशारा करके बताया कि वो आपके कहने पर आया है। उसकी बात पर विश्वास करके मैंने आभूषण उसे वापस कर दिए। ठग आभूषण लिए बिना जाने को तैयार नहीं था। वह कहने लगा, जब मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब तक हम दोनों साथ न आ जाएं तब तक आभूषण न लौटाना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? आपने गलती की है, अब मैं इसके परिणाम क्यों भोगूं? तुमने कर लिया, तुम भर दो। साहूकार ने नम्रता से उत्तर दिया, आप भी चौराहे पर खड़े थे जब आपका दूसरा दोस्त आभूषण खरीदने आया था। ठग का पारा गर्म हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, इसका क्या मतलब है? क्या मैं कहीं भी खड़ा नहीं रह सकता? मैंने तो उसे आभूषण खरीदने भी नहीं भेजा था। दोनों के बीच बहस बढ़ती चली गई। ठग बिना आभूषण के कुछ भी लेने को तैयार नहीं था। जब उसे गहने वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं रही तो उसने साहूकार को धमकी देना शुरू कर दिया कि वह उसे बदनाम कर देगा और जेल भेज देगा। साहूकार ने कहा, तुम्हारे मन में जो आए वही करो। ठग ने जल्द ही जाकर बादशाह अकबर के पास न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। आदेश का पालन करते हुए बीरबल ने साहूकार को बुलाया। साहूकार ने बीरबल के सामने उपस्थित होकर उसे पूरी कहानी बताई और कई भरोसेमंद साहूकारों की गवाही भी दिलवाई। तब बीरबल को विश्वास हो गया कि ठग का दावा झूठा था। उसने ठग से कहा, जब यह तय हो जाएगा कि तुम और तुम्हारा साथी आभूषण लेने एक साथ आएंगे तभी साहूकार तुम्हें आभूषण वापस देगा। फिर तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारा दूसरा साथी कहां है? जब ठग कोई उत्तर न दे सका तो बीरबल ने साहूकार को आदेश दिया, जाओ, जब वे दोनों इकट्ठे हो जाएं तो उन्हें मेरे पास ले आना। भले ही तुम अकेले आओ, इसे ले आओ। ठग समझ गया कि अब उसकी चाल काम नहीं करेगी। असहाय महसूस करते हुए वह वापस चला गया और फिर कभी साहूकार के पास नहीं आया। इस न्याय से साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ। अकबर ने भी मन ही मन बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की।